अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ BA-BSc पार्ट 1 का इस्लामिक स्टडी का कंपलसरी की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके साथ इस्लामियात कंपलसरी, जो आपका इस्लामियात का कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसकी पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी और दूसरी साथ ही मैं आपके साथ पाक स्टडी का भी पेपर की स्कीम जो है शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये दोनों ही पेपर्स कंपलसरी हैं और ये दोनों ही पेपर्स मिलके आपको 100 मार्क्स देते हैं। तो इस्लामियात का भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी और साथ ही साथ पाक स्टडी का भी, ताकि एक ही वीडियो में आपको ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि दोनों मिलके आपको 100 मार्क्स देते हैं, दोनों की स्कीम आपको यहाँ पे मैं आप बता दूँगी। और साथ ही साथ आपको एक और गुड न्यूज़ दे दूँ, वो ये कि इस साल आपको जो गेस्ट पेपर है वो PDF फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। इस्लामियात का जो गेस्ट पेपर होगा वो आपको अनसॉल्व भी अवेलेबल होगा और सॉल्व भी अवेलेबल होगा। वो बच्चे जो कि सॉल्व गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और वो बच्चे जो अनसॉल्व गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आपको PDF फॉर्म में गेस्ट पेपर इस बार प्रोवाइड किया जाएगा। आप में से जो भी बच्चा लेना चाहे वो ले सकता है और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह आप सबको बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब हम आते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आपके साथ पाक स्टडी की भी पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी और साथ ही साथ इस्लामियात कंपलसरी की भी। इस्लामियात का जो आपका पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है, यानी कि 60 नंबर आपके इस्लामियात में से होते हैं और 40 नंबर का आपका पाक स्टडी का होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब आपको 100 मार्क्स मिलते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के। तो पहले हम इस्लामियात की बात कर लेते हैं, देन हम पाक स्टडी की करेंगे। इस्लामियात का 60 नंबर का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। आपको टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 7 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में से 10 मार्क्स मिलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से अटैम्प्ट करने के बाद। और नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको आयात आती हैं, 4 आयात आती हैं। 4 आयात में से आपने 2 आयात करनी होती हैं और उन 2 आयात का आपने तर्जमा भी करना होता है और तशरीह भी करनी होती है और ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। अब तर्जमा लिखने के आपको 6 मार्क्स मिलते हैं और तशरीह के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। 10 मार्क्स आपको एक आयात में से मिलेंगे और 10 ही आपको दूसरी में से। इस तरह जब आप 2 आयात करेंगे तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको 20 मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 अहादीस दी जाती हैं। 2 अहादीस में से आपने एक अहादीस करनी होती है और उस अहादीस का आपने तर्जमा भी करना होता है और तशरीह भी करनी होती है। और तर्जमा करने के आपको 6 नंबर मिलते हैं, जबकि तशरीह करने के आपको 4 नंबर मिलते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 सवालात आते हैं और उन 2 सवालात में से आपने एक सवाल लाजमी हल करना होता है और वो आपका 10 मार्क्स का होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सवाल आते हैं वो सीरतुल नबी के मुतल्लिक आते हैं। सीरतुल नबी के बारे में आपसे 2 क्वेश्चंस किए जाते हैं और उन दोनों में से जो आपको आता है आपने वो सॉल्व करना होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सकाफ़त से मुतल्लिक होते हैं और उन दोनों क्वेश्चंस में से भी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आई होप सो आपको ये इस्लामियात की समझ आ गई होगी। अब करते हैं पाक स्टडी की बात। पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं और उन 4 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपको फ़र्स्ट हाफ़ बुक में से 2 क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड हाफ़ बुक में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप फ़र्स्ट हाफ़
अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, पाक स्टडी का आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सेकंड हाफ़ कर लेते हैं तब भी पाक स्टडी का पेपर क्लियर हो जाएगा। और ये आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का आपका पाक स्टडी का होगा। 60 मार्क्स का आपका इस्लामियात का पेपर है और 40 मार्क्स का आपका पाक स्टडी का पेपर है। और इन दोनों के मार्क्स कंबाइन करने से आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ पूछना हो या कहीं से आपको समझ नहीं आए तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।